हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हाउ मच कॉस्ट इन माय हेयर ट्रांसप्लांट। आज मैं आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बताऊंगा। जब मैंने नेट पे काफ़ी क्लिनिक को सर्च किया तो मुझे एक क्लिनिक समझ आया। जब मैंने वहाँ पे संपर्क किया तो उन्होंने कहा आपको कम से कम 10 रुपये ग्राफ के हिसाब से देना पड़ेगा। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरा जब स्काल्प देखा तो उन्होंने कहा आपके कम से कम 3000 ग्राफ लगेंगे। तो मैंने उनसे जब कॉस्ट पूछी तो उन्होंने कहा आपके कम से कम 10 रुपये ग्राफ के हिसाब से 3000 ग्राफ के 30,000 रुपये होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा मैम मैं क्या इसको EMI के थ्रू कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ सर, हमारे पास EMI का ऑप्शन तो है, पर उसके लिए आपको थोड़ा कैश जमा करना पड़ेगा। जब मैंने उनसे पूछा मैम क्या आपका EMI का हिसाब किताब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कम से कम 30% जमा कर सकते हो, बाकी आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू दे सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा ठीक है मैम, मुझे कैसे क्या प्रोसेस है? तो मुझे उन्होंने प्रोसेस समझाया। मुझे इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। ये लगा लीजिए आप 5 मिनट में मेरा लोन हो गया था, जिसके थ्रू मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आसानी से कराया। जब मैंने उनसे पूछा मैम मुझे और भी क्या क्या मतलब करवाना है और भी मुझे फालतू पैसा मेरा कुछ तो नहीं लगेगा? उन्होंने कहा नहीं, आपका जो है वो लगेगा, बस हाँ एक मेरा थोड़ा खर्चा फालतू लगा था कि जो मेरा फाइल चार्ज था उसका बस मुझे 750 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, बाकी मुझे कोई फालतू पैसा देना नहीं पड़ा। जब मैंने उनको बोला मैम तो मेरा टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके 30,000। तो मैंने उनको बोला मैम प्लीज़ थोड़ा कम कर लीजिए, मैं थोड़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप काम थोड़ा कम कर लेते। तो उन्होंने मेरे लिए 1500 रुपये का मुझे उन्होंने डिस्काउंट दिया था, पर वो भी बहुत है मेरे लिए। भाई क्या करें, हम नौकरी वाले बंदे, हमारे लिए तो थोड़ा बहुत जो भी कम हो जाए क्या दिक्कत है उसमें। जब मैंने उनको कहा मैम थैंक यू मैम, आपने मेरे लिए इतना कर दिया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हम कोई आता है तो हम उसके लिए कम कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तब उन्होंने कहा अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो, जैसे आपको उन्होंने कहा मुझे अगर आपको दाढ़ी बाड़ी भी करनी है तो इसके भी कम से कम आपके 3000 ग्राफ लगेंगे। तो मैंने कहा मैम ये तो मैं बाद में कराऊंगा। मतलब वो पूछते हैं कि आपको और भी कुछ कराना है, तो मतलब जैसे कि दाढ़ी भी करवानी है तो आप करवा सकते हो। वो तो भाई उनको तो काम है ये करने का, उनको तो भाई पैसे लेने हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैम, होगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। मतलब ये भी लगा लीजिए अगर मेरी तरह इस तरीके से, तो आपके भी कम से कम 30,000 मान के चलिए। तो मेरा तो है ये वाला ये था हिस्से, तो इसके मेरे उन्होंने 30,000 रुपये ले लिए थे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने उनको बोला ठीक है मैम मैं आ जाऊँगा, बताइए मुझे कब आना है। तो उन्होंने कहा आप जब बताइए अपॉइंटमेंट कब की देनी है। तो उन्होंने मेरा फिर उसी दिन ब्लड टेस्ट, BP शुगर टेस्ट जो भी करते हैं टेस्ट किया। उन्होंने फिर मुझसे भी बोला आप 500 रुपये सबमिट कर दीजिए। मैंने वहाँ 500 रुपये जमा कराए। तो उन्होंने फिर मुझे बोला आप जब आना चाहो तब आ सकते हो, पर हमें एक दिन पहले बता के आना। तो मैं वहाँ पे गया, तो उससे पहले जहाँ से मेरी इंस्टॉलमेंट कट रही थी उन्होंने वहीं पे सीधा डायरेक्ट वहीं से 20,000 रुपये जमा कर दिए। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ अपने जेब से 10,000 रुपये लेके गया था यहाँ से घर से। मैंने उनको वहाँ 10,000 रुपये जमा किए और उसके बाद मैं अपना आराम से गया और एक ही दिन में मेरा सारा प्रोसेस हो गया था। तब मैं अपना आराम से घर आ गया था, मुझे उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि ताकि जिससे मैं आपको और भी नई नई वीडियो लाता रहूँगा आपके पास। धन्यवाद।